क्या आपने कभी रात में अजीब आवाजें सुनी हैं? शायद दरवाजे का चरमराना या पत्तों का सरसराना। इंडिया में हम अक्सर भूतों के बारे में सोचते हैं। ये डरावनी कहानियां हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। दादी की कहानियों से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक भूत हर जगह हैं। लेकिन भूत होते क्या हैं? ये हमें इतना क्यों डराते हैं? ये सवाल हमारे मन में आते हैं, खासकर जब हम अंधेरे में अकेले होते हैं। भूतों का डर इंडिया में आम है। यह जवान और बूढ़े दोनों को प्रभावित करता है। कुछ लोग इस डर की वजह से सो नहीं पाते हैं, दूसरे कुछ जगहों पर जाने से बचते हैं। यह बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी बात है। हम भूतों और उनसे हमारे डर के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि हम उन पर विश्वास क्यों करते हैं। हम यह भी देखेंगे कि यह डर हमें कैसे प्रभावित करता है। अंत तक आप और ज्यादा बहादुर और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। तो क्या आप एक डरावनी लेकिन ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए तैयार हैं? चलिए भूतों की दुनिया में उतरते हैं। चलिए अज्ञात में अपने साहसिक कार्य को शुरू करते हैं। इंडिया में भूत सिर्फ डरावनी कहानियों से ज्यादा है। वे हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। हम उन्हें भूत या प्रेत कहते हैं। लोग मानते हैं कि वे मृतकों की आत्माएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे आत्माएं हैं जिन्हें शांति नहीं मिली। दूसरों का कहना है कि वे अलौकिक शक्तियां हैं। ये मान्यताएं पूरे इंडिया में अलग अलग हैं। बहुत से भारतीय मानते हैं कि भूतों का कोई अधूरा काम होता है। हो सकता है कि उनकी मृत्यु अचानक हो गई हो या उनका किसी चीज से गहरा लगाव हो, इसीलिए वे धरती पर रहते हैं। वे आत्माओं की दुनिया में नहीं जा सकते। यह विचार हमारी फिल्मों और टीवी शो में आम है। ये उन कहानियों में भी है जो हमारे बड़े बूढ़े हमें सुनाते हैं। भारतीय मान्यताओं में भूत कई रूपों में आते हैं। चुड़ैल है, पीछे की ओर पैरों वाली एक महिला भूत। हमारे पास ब्रह्म राक्षस है, एक विद्वान ब्राह्मण का भूत। फिर पिशाच है, एक मांस खाने वाला राक्षस। ये मान्यताएं बताती हैं कि हमारी भूतों की कहानियां कितनी जटिल हैं। भारतीय संस्कृति अलग अलग भूतों की कहानियों से भरपूर है। हर क्षेत्र की अपनी अनोखी आत्माएं हैं। बंगाल में हमारे पास मेछो भूत है, जो मछली खाने वाला भूत है। महाराष्ट्र में मुंजिया की कहानियां प्रसिद्ध हैं, जो शादी से पहले मरने वाले व्यक्ति का भूत होता है। ये स्थानीय कहानियां हमारी भूतों की कहानियों में और रंग भर देती हैं। हमारे त्योहारों में भी आत्माओं का समावेश है। उदाहरण के लिए पितृपक्ष को ही ले लीजिए। ये वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान करते हैं। हमारा मानना है कि वे इस दौरान पृथ्वी पर आते हैं। यह दर्शाता है कि सभी आत्माओं से जुड़े अनुभव डरावने नहीं होते हैं। कुछ सम्मान और यादों से जुड़े होते हैं। बॉलीवुड ने हमारे भूतों के विचारों को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। भूत और स्त्री जैसी फिल्में इन कहानियों को जीवंत करती हैं। वे आधुनिक भय के साथ पारंपरिक मान्यताओं को मिलाते हैं। आधुनिक भारत में भी भूतों में विश्वास कायम है। वे हमारी बदलती दुनिया के साथ ढल गए हैं, आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। भूतों का डर सार्वभौमिक है, लेकिन क्यों? यह आंशिक रूप से अज्ञात के कारण है। भूत उन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हम समझा नहीं सकते। हम उन्हें देख या छू नहीं सकते। यह रहस्य हमें डराता है। हमारी कल्पना उन अंतरालों को भर देती है, अक्सर भयावह छवियों के साथ। यह अपरिचित को समझने का हमारे दिमाग का तरीका है। हमारे बचपन के अनुभव भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्लीपओवर में सुनी गई उन डरावनी कहानियों को याद है, या वह समय जब आपको लगा कि आपने एक परछाई को हिलते हुए देखा है। ये पल हमारे साथ रहते हैं। ये हमारे डर को आकार देते हैं। बड़े होने पर भी ये यादें हमें अंधेरे में चौंका सकती हैं। ये एक सीखा हुआ जवाब है। सांस्कृतिक प्रभाव इस डर को और बढ़ा देते हैं। इंडिया में हम भूतों की कहानियां सुनते हुए बड़े होते हैं। वे हमारी फिल्मों, किताबों और पारिवारिक कहानियों में हैं। यह निरंतर प्रदर्शन भूतों को वास्तविक बना देता है। भूत हमारी मृत्यु डर के प्रतीक बन जाते हैं। आम भूतों की कहानियां जो हमारे डर को बढ़ावा देती हैं। हर भारतीय शहर की अपनी प्रसिद्ध भूतों की कहानियां हैं। दिल्ली में खूनी नदी की कहानी प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कि उन्हें रात में इसके पास से चीखें सुनाई देती हैं। मुंबई में वृंदावन सोसाइटी के भूत की कहानी है। कहा जाता है कि वहां एक सफेद साड़ी पहने एक महिला घूमती है। ये कहानियां तेजी से फैलती हैं और हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी डरावनी कहानियां हैं। कई गांवों में सुनसान सड़कों पर चुड़ैलों के होने की कहानियां हैं।
किसान पुराने बरगद के पेड़ों की रखवाली करने वाली आत्माओं के बारे में बात करते हैं। इन कहानियों में अक्सर एक नैतिक शिक्षा होती है, जैसे रात में अकेले बाहर न जाएं या प्रकृति का सम्मान करें। ये सिर्फ डरावनी नहीं है, ये सीख भी देती है। व्यक्तिगत अनुभव इन कहानियों को और बढ़ा देते हैं। लगभग हर किसी के पास बताने के लिए एक भूतों की कहानी होती है। हो सकता है कि यह किसी पुराने घर में अजीब आवाजों के बारे में हो या किसी फोटो में अस्पष्ट परछाइयों के बारे में। लोगों को ये कहानियां सुनाना बहुत पसंद होता है। हर बार सुनाने पर ये और ज्यादा विश्वसनीय लगती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी पर भूतों के डर का असर। भूतों का डर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग रात में बाहर जाने से बचते हैं। वे अंधेरे में आत्माओं से सामना करने से डरते हैं। यह उनके सामाजिक जीवन को सीमित कर सकता है। अगर उनकी नाइट शिफ्ट हो तो यह उनके काम को भी प्रभावित कर सकता है। डर उनके जीवन में एक वास्तविक बाधा बन जाता है। घर पर भूतों का डर नींद की समस्या पैदा कर सकता है। लोग रात भर लाइट जलाकर रख सकते हैं। उन्हें अकेले सोने में परेशानी हो सकती है। कुछ लोग कुछ खास कमरों में जाने से बचते हैं जो उन्हें लगता है कि भूतियां हैं। ये लगातार तनाव सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे चिंता और मानसिक स्वास्थ्य की अन्य समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे अक्सर भूतों के डर से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। वे अकेले सोने से डर सकते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे का डर हो जाता है। ये उनके विकास और आत्मनिर्भरता को प्रभावित कर सकता है। भूतों के मिथकों को उजागर करना, तथ्य को कल्पना से अलग करना। आइए भूतों के बारे में कुछ आम मिथकों पर नजर डालते हैं। बहुत से लोग ठंडी जगहों के बारे में मानते हैं जहां भूत मौजूद होते हैं, लेकिन इमारतों में तापमान में बदलाव होना सामान्य बात है। रात में अजीब आवाजें, अक्सर यह बस घर का बसना या बाहर जानवरों की आवाज होती है। इन प्राकृतिक स्पष्टीकरणों को समझने से हमारे डर को कम किया जा सकता है। जिन तस्वीरों में भूत होते हैं वे ऑनलाइन काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन ज्यादातर के पीछे साधारण व्याख्या होती है। धूल के कण, कैमरे की पट्टियां या प्रकाश का परावर्तन तस्वीरों में डरावना लग सकता है। डिजिटल एडिटिंग से भूतों की नकली तस्वीरें बनाना भी आसान है। इन सबूतों पर संदेह करना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ खास चीजें भूतों को आकर्षित करती हैं, जैसे शीशे या पुरानी वस्तुएं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। भूतों के डर को दूर करने के लिए व्यावहारिक सुझाव। अपने डर का सामना करना पहला कदम है। छोटी शुरुआत करें। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो कुछ देर के लिए लाइट बंद करके देखें। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। यह आपको अंधेरे की आदत डालने में मदद करता है। याद रखें, अंधेरा अपने आप में डरावना नहीं होता। इसमें हम जो कल्पना करते हैं वह हमें डराता है। ज्ञान शक्ति है। भूतिया घटनाओं के पीछे के विज्ञान के बारे में जानें। समझें कि हमारी आंखें और कान अंधेरे में हमें कैसे धोखा दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भूत असली नहीं होते हैं, लेकिन यह दर्शाता है कि कई डरावनी चीजों के पीछे प्राकृतिक कारण होते हैं। यह ज्ञान सुकून देने वाला हो सकता है। एक आरामदायक माहौल बनाएं। अगर आपको रात में डर लगता है तो अपने कमरे को आरामदायक बनाएं। हल्की रोशनी का इस्तेमाल करें। शांत संगीत बजाएं। ऐसी चीजें पास रखें जो आपको सुरक्षित महसूस कराएं। साहस को अपनाना, अपने भूतिया डर का सामना करना। साहस का मतलब डरना नहीं है, यह आपके डर का सामना करने के बारे में है। अपने विचारों को चुनौती देकर शुरुआत करें। जब आपको डर लगे तो खुद से पूछें कि क्यों? क्या कोई वास्तविक खतरा है या यह सिर्फ आपकी कल्पना है? यह आत्म परीक्षण डर को कम भारी बना सकता है। एक्सपोजर थेरेपी आजमाएं। उन जगहों पर दिन में जाएं जहां आपको लगता है कि भूत हैं। दोस्तों के साथ जाएं। देखें कि ये जगह सामान्य हैं। धीरे धीरे आप रात में भी वहां जाने में सहज महसूस कर सकते हैं। याद रखें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। डर को दूर करने की कोई जल्दी नहीं है। सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं या डरने की कोई बात नहीं है। जब आपको डर लगे तो इन्हें जोर से बोलें। यह आपके दिमाग को और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने के लिए फिर से तैयार करने में मदद करता है। भूतों में विश्वास को दूर करने में शिक्षा की भूमिका। भूतों के डर को दूर करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल आलोचनात्मक सोच सिखा सकते हैं। यह बच्चों को अलौकिक दावों पर सवाल उठाने में मदद करता है। वे सबूत की तलाश करना सीखते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि वे भूतों की कहानियों का आनंद नहीं ले सकते, लेकिन वे कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर जानेंगे। विज्ञान की कक्षाएं कई भूतिया घटनाओं की व्याख्या कर सकती हैं, जैसे पुराने घरों में आवाजें क्यों आती हैं या हमारी आंखें कम रोशनी में हमें कैसे धोखा देती हैं। यह ज्ञान डरावनी कहानियों के मजे को खराब नहीं करता है, इसके बजाय यह बच्चों को अपने अनुभवों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उपकरण देता है। इतिहास के पाठ भूतों की कहानियों को संदर्भ में रख सकते हैं। छात्र यह जान सकते हैं कि अतीत में लोग भूतों पर क्यों विश्वास करते थे। वे देखेंगे कि कैसे ये मान्यताएं समय के साथ बदली हैं। निष्कर्ष: भूतिया डर के खिलाफ खुद को सशक्त बनाना। हमने भूतों और डर की दुनिया की यात्रा की है। हम समझ गए हैं कि भूत हमें क्यों डराते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमने सीखा है कि इन आशंकाओं का सामना कैसे करें। यह मायने रखता है कि हम डर को कैसे संभालते हैं। क्या कोई तार्किक व्याख्या है? अपने डर को शांत करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें। अपने जीवन को भूतों के डर से सीमित न होने दें। रात का आनंद लें। धन्यवाद। ऐसे जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।